मेरा तो निवास स्थान यहाँ का है, मुल्तान नगर, मेरठ। ठीक है, जन्म स्थान है ना आपका, शुरू से यहीं पे रहे हो आप बेटा? हाँ जी, मेरा बर्थ इधर यहीं का ही है, मेरठ का। ठीक है, पीछे से गांव कोई नहीं ना आपका, जैसे पुश्तैनी गांव होता है? गांव है, वो है रसूलपुर, वो भी जिला मेरठ में लगता है। ठीक है बेटा, देख रही हूँ मैं। बेटा ये जो दिक्कत परेशानी शुरू हुई है ना बेटा, ये तेरी, हाँ जी। ठीक है बेटा, ये तेरे मम्मी पापा से शुरू हुई है बेटा ये। जी। ठीक है, ये पापा बेटा ये बता मेरे को, ये डेथ हुई है जो तेरे पापा की, ये कब हुई है डेथ? ये सन 2000 में हुई है। बेटा वो बीमार होके गए थे? हाँ जी, मैंने बीमारी हुई थी, तब डॉक्टर को भी पता नहीं लग पाया ये बीमारी है क्या है। पहले कैंसर घोषित कर दिया, फिर टीबी घोषित कर दी गई है, लेकिन बीमारी का आज तक उनकी का पता नहीं लग पाया, उनकी मृत्यु किस वजह से हुई। हाँ बेटा, वो ये जो क्रिया हुई ना तेरे मम्मी पापा से शुरुआत हुई है इसकी, इसी चक्कर में तेरे पापा की डेथ हुई है बेटा। ये कोई मेडिकल इशू नहीं था, ये जो तुम्हारे लोगों पर जो क्रिया हुई ना, इसी चक्कर में तुम्हारे पापा की डेथ हुई है। जब से तुम्हारे पापा की बेटा डेथ हुई है, ये परेशानी धीरे धीरे करके तुम भाई बहनों पर ऊपर आ गई है। अच्छा जी। हाँ जी। और बेटा ये मेरे को बता, ये तेरी बहन है, तेरी बहन भी तो ठीक नहीं रहती, उनकी भी मैरिड लाइफ कुछ ठीक नहीं है? हाँ जी, ये टाइम बहुत परेशान है, आर्थिक रूप से भी वैसे भी परेशानी चली रही है इनके साथ। तो हाँ जी बेटा, इनके साथ 1 साल से कुछ ज्यादा दिक्कत चल रही है। हाँ वो भी ठीक नहीं है बेटा, उनके ऊपर भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हैवी है। जी जी जी। उसकी मैरिड लाइफ में बेटा दिक्कत परेशानी आ रही है, उसकी मैरिड लाइफ में पूरी। जी जी जी। ठीक है बेटा, अब आती हूँ तेरे घर के ऊपर। ठीक है बेटा, तेरी जो बीवी है वो भी बीमार रहती है, ठीक नहीं रहती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, आपस में जमती कम है तुम लोगों की। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ जी बेटा। हाँ जी। उसकी एक बीमारी खत्म होती है बेटा, कोई उलझनों में फंसी रहती है, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी चलती रहती है उसके ऊपर। हाँ हाँ, चलती रहती है। ठीक है बेटा। बेटा ये बता मेरे को, ये आंखें लाल किसकी हो जाती हैं? आंखें लाल तो किसी की नहीं होती बेटा, होती मेरी हैं। होती हैं। हाँ जी, मेरी होती है, मेरी। हाँ वही तो पूछ रही, किसकी होती हैं? जिस टाइम शरीर में वो लगता है झटका, हाँ हाँ, झटके लगने के बाद मेरी आंख लाल हो जाएंगी बिल्कुल। बेटा ये मेरे को बता। हाँ जी बेटा। डॉक्टर तो बोलते हैं ये नॉर्मल दौरा है, एक तरह का दौरा। बेटा ये मेरे को बता, ये डिप्रेशन की समस्या, जैसे कि बहुत सारी दवाई चलती है, जैसे एकदम अटैक से आना ब्रेन का, ऐसे हालत किसकी है? वो मेरी दौरे के जैसे पड़ना। हाँ, दौरे जैसे पड़ने, वो समस्या मेरी है। हाँ बेटा, दिमाग जैसे बंदा बंदा सा रहता, शरीर भी तेरा बंदा बंदा सा रहता, तू सही डिसीजन नहीं ले पाता। हाँ जी, यही कारण है। मेरे साथ यही समस्या सारी। हाँ, और सोचने समझने की शक्ति भी नहीं है बेटा, कोई सही से फैसला भी ले नहीं पाता, दिक्कत परेशानी आती है तेरे में। जी हाँ बिल्कुल। और बेटा ये मेरे को बताइए, हनुमान बाबा और नजर आ रहे महादेव, ये इसको कौन मानता है? मैं ही मानता हूँ। क्योंकि बाबा। हाँ जी बेटा। मैंने भगवान शिव को गुरु मानकर मैं डेली इनकी आराधना करता हूँ। बेटा हनुमान बाबा और बाबा महादेव नजर आ रहे हैं जी, उनकी कृपा नजर आ रही है तेरे ऊपर। लेकिन ये जो क्रिया हो रखी है ना बेटा, इसके कारण दिक्कत परेशानियां बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, हालत बहुत ज्यादा तुम लोगों की खराब है, फाइनेंशियली कंडीशन भी खराब है, तुम्हारी मम्मी को भी दिक्कत परेशानी रहती, तुम्हारी मम्मी की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, ज्यादा पेट की समस्या, हड्डियों की दिक्कत परेशानी बनी रहती है, जैसे दर्द रहना शरीर में। असल में ऐसा है, जैसे पापा की डेथ होगी, उनके बाद में उनकी सरकारी नौकरी थी पापा की, उनकी नौकरी भी मुझे नहीं मिली, वो भाग दौड़ करने के बावजूद भी, जबकि नंबर 1 का केस था, मिलनी चाहिए थी, हमारे हक में फैसला होना था, वो नहीं हुआ। और उनके बाद से मुझे दिक्कत शुरू हुई ये दौरे वाली। पता क्या बेटा, ये दिक्कत परेशानी थी तेरे पापा की। असल में अब बताती हूँ, असल में माजरा क्या है। एक तो पित्तर दोष तुम लोगों को लगा हुआ है। अच्छा। पित्तर दोष लगा हुआ बेटा, पित्तर भी तुम लोगों के बंधन में है। अच्छा जी। ठीक है बेटा। और ये जो क्रिया की गई है ना बेटा, ये तंत्र विद्या से क्रिया की गई है, मेन आपके पापा के ऊपर ये क्रिया की गई थी। पापा के ऊपर भी? अच्छा जी। ये क्रिया है ही आपके पापा की बेटा। अच्छा, वो चलती आ रही है। पापा का आपका नाम लेके क्रिया की गई है। और बेटा ये शमशान में गड़ंत जानते हो, गड़ंत की गई है आप लोगों की।
अच्छा, गड़ंत वगैरह। गड़ंत की गई है, जैसे आपका कोई जैसे बाल हो गया, कपड़ा हो गया, कोई भी आपकी वस्तु वो लेके बेटा आपके पापा की फिर ये क्रिया की जी। गई है, मसान को छोड़ा गया है खिला पिला के बेटा आपके घर में। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मसान है बेटा जो मतलब जो दिक्कत परेशानी ज्यादा दे रहा है, ये ब्लड के रिलेटेड जो बीमारियां पैदा कर रहा है, जैसे कैंसर हो गई, हड्डियों का दर्द हो गया, कुछ पता ना चलना, टीवी की प्रॉब्लम हो गई, ये सारी दिक्कत परेशानी बेटा वही कर रहा है, इस गड़ंत की गई है मसान की। अच्छा, और ये गड़ंत बेटा का की गई है है। शमशान में। अच्छा। और माई रानी जहां तक दिखा रही है बेटा, ये कोई ग्रामीण गांव में जैसे भगत पूजे जाते हैं ना बेटा, जो गांव में भगत होते हैं, उन्होंने जैसे ये नगर खेड़ा क्षेत्रपाल उस देवता से काम लेके ये गड़ंत करके मसान आपके घर में छोड़ा गया है। अच्छा। हाँ, जिसकी वजह से बेटा ये आपको अटैक, जैसे ये है बीमारी नहीं बेटा, अच्छा, ये जो अटैक आ रहे हैं ना आपको ब्रेन के, ये बीमारी नहीं है बेटा, ये इसी क्रिया की वजह से ये आपको अटैक आ रहे हैं। हाँ तो वही है ना, डॉक्टर भी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे। अब मुझे 12-13 साल दवाई खाते खाते हो गई, जब तक दवाई खा रहा हूँ मैं सही हूँ, दवाई छोड़ दे मेरी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल आंख लाल, हाँ, आंख पथरानी शुरू हो जाएंगी, अंदर से धक्का मार रहा है मेरे, बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे एकदम से बेटा। बुद्धि बंदी बंदी, दिमाग सारा बंदा, बॉडी तेरी बंदी बुंदी है, काम करने का कोई है नहीं कि क्या करूं क्या नहीं, काम करने का भी मन नहीं करता, तेरा बीमारियों ने जकड़ रखा है तेरे को। हाँ जी ये कंडीशन है हमारे घर में। हाँ बेटा, इसका काम ही घर में बर्बादी और बीमारी पैदा करना, ये मसान के काम ही यही है। और ये जो मसान है ना बेटा, इसका नाम है ना गुलाबी मसान करके इसका नाम है, गुलाबी मसान। हाँ जी। और क्या नाम है, जैसे हमने गया जी में जाके वो कराया था, हमें किसी पंडित ने बताया, हाँ जी, हमें किसी पंडित ने बताया था कि आपके पापा जो है प्रेत योनि में है। हाँ तो बेटा उनकी गति नहीं ना, इसी क्रिया के चक्कर में ही तो उनकी डेथ हुई ना बेटा। हम तो यहाँ गया जी गए थे उनका पिंडदान कराने, गया जी भी गए थे, हरिद्वार भी गए हैं दोबारा से कराने, गायत्री वगैरह कराई है, पितृ गायत्री कराई है उनके नाम की हमने, पितृ शांति की वजह से। बेटा हुई नहीं उनकी गति, पितर आपके सारे उल्टे में चल रहे, खोड़बाजी चल रही, पितर बंधन में है आपके बेटा सारे। अच्छा, जो पूजा हमने की गई थी मतलब उसका कोई लाभ नहीं मिला हम? हाँ जी, जो पूजा की थी गया जी में जाकर वो उसका कोई लाभ नहीं मिला? नहीं लाभ मिला बेटा, क्योंकि आपके ऊपर क्रिया इतनी बड़ी की गई है, शमशानी क्रिया, ये पूरी एकदम विधि पूर्वक ये शमशान में बैठ के क्रिया की गई, गड़ंत की गई आप लोगों के नाम की। ठीक है बेटा, तो आराम ये निवारण कहाँ से होगा बताओ पहले मेरे को, वो तो भटकते रहेंगे ना जब तक ये क्रिया को घर से निकलवाओगे नहीं। ये घर के आदमी ने करी है किसी बाहर के ने करी है, ये तो बता ही सकते हो आप? हाँ बेटा, ये बाहर का बंदा है, आपके पापा के फ्रेंडली रिलेशन में है, उसका नाम महारानी जहां तक दिखा रही है, उसका नाम राकेश करके आ रहा है बेटा। राकेश? हाँ। अच्छा। हाँ मतलब हमारे पिताजी जो है प्रेत लोक में अब भी हैं? हाँ जी बेटा, आपको तो दिखाई दे रहे, हमारे पिताजी जो हैं प्रेत लोक में अब भी दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी बेटा, वो प्रेत लोक में है, प्रेत योनि में है, बंदर में है, सारा कुछ आप लोगों का घर में ही घूम रहे हैं आपके वो। अच्छा। हाँ, और बताओ बेटा क्या पूछना चाहते, सवाल रखिए अपने। एक सवाल ये है, एक हमारे घर में एक ताबीज मिला था कुछ साल पहले, किसी मोमदन का लिखा हुआ था, वो क्या नाम है, वाइफ का फोटो था उसमें जी। और बेटा ये क्रिया तो की गई है ना, उल्टा आपकी वाइफ, आपकी बहन, इन लोगों पे आपके और भी एक क्रिया की गई है, और मुस्लिम क्रिया है वो बेटा। अच्छा, बहन पे, आपकी वाइफ पे, घर की लेडीज पे ये क्रिया की गई है। अच्छा। हाँ, और मुस्लिम क्रिया है बेटा ये, मुस्लिम क्रिया। हाँ। जैसे जो हम पूजा पाठ घर में करते हैं तो मतलब उसका फल हमें नहीं लगता वो? नहीं बेटा, फल कहाँ से लगे, जब तक ये नेगेटिविटी इतनी बड़ी दिक्कत परेशानी आपके घर में पूरा बर्बाद करने के लिए आप लोगों को कर रखा है, तो कहाँ से वो पूजा पाठ कहाँ से लगेगी? हाँ, एक रूप में आशीर्वाद कहीं तक मदद करते हैं आपकी, लेकिन बेटा वो जो प्रॉपर है ना, वो ये निकलने वाला काम वो नहीं हो पाता ना बेटा, दिक्कत परेशानी बनी रहती है। अच्छा। हाँ, वो तो बड़ी वाली बहनों तभी की गई है। और बेटा ये तुम्हारी बहन की दिक्कत है ना, शादी के साथ ही उसके साथ चली गई है, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है आपकी बहन।
अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। क्योंकि एक 1.5 साल से इतनी कंडीशन खराब कर ली उनकी बहुत ज्यादा। आर्थिक स्थिति भी, नौकरी भी छूट गई इस टाइम तो। हाँ हाँ बेटा, जो मैंने बताया सफिशिएंट, और मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया आपको? नहीं, आपने तो ठीक बताया। और को पूछना है बेटा आपको? नहीं, आप बताइए और। बस मैं बेटा, जो भी मतलब था आपके घर में जितनी दिक्कत परेशानी थी वो चल रही थी, वो मैंने बता दी। एक तो आपके जो पितर हैं वो प्रेत जोनी में है, बंधन में है, और एक ये गड़ंत की गई है, और एक मुस्लिम क्रिया है आपके घर में। मुस्लिम क्रिया है। हाँ अच्छा, पापा के फ्रेंड ने की गई थी है? हाँ अच्छा बेटा, उनकी कहा सुनी हुई थी, उनके साथ बहुत ज्यादा बहसबाजी हो गई थी किसी बात को लेके ना, इसी चक्कर में ये हुई है। अच्छा, राकेश नाम नाम है है उनका। उसका बेटा। अच्छा, नौकरी भी हो सकता है इस कारण ना लगी हो हमारी। हाँ, इसी चक्कर में बेटा ये रास्ते सारे इसने बंद कर दिए हैं। आपके जो भी सफलता के रास्ते थे ना, बर्बादी करने की पूरी मतलब बंदोबस्त कर दिया गया था आपका, कि आप आगे ना बढ़ पाओ। अच्छा अच्छा, हाँ, यही कारण था कि मैं ये तो कह रहा था, हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल की, वहां से भी खारिज होगी, और कहीं से भी हमारा वो नहीं हुआ। एक मुस्लिम बाबू थे वहाँ, उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी इस वजह से। उसके बाद से मुझे दिक्कत बननी शुरू होगी। चलो बेटा, ठीक उसका है। उपाय आपको निवारण करवाना होगा तो मेरे से संपर्क कर लेना। जो भी दिक्कत परेशानी थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी बेटा।